आपके लिए एक और वीडियो। क्या है आज के वीडियो में, आओ दिखाता हूं मैं आपको। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस का चैप्टर 8 मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। जो मोशन की इक्वेशंस है, राइट, पहले मैं जरा उनकी बात करता हूं। देखो बेटा, मोशन की 3 इक्वेशंस है। कौन सी? वो है आपकी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अभी तक जो आपने क्वांटिटी पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी? एक वेलोसिटी, अभी जो हमने सवाल किए पिछले कि एवरेज वेलोसिटी निकालो या इनिशियल वेलोसिटी निकालो, v u t फाइंड आउट करना, राइट, या एक्सेलरेशन निकालना। तो यही वो आइडेंटिटीज, ये जो क्वांटिटी है आपकी, इनकी आपस की रिलेशनशिप है। कुछ क्वांटिटीज में आपस में कुछ रिलेशनशिप होती है। तो देखो, पहली रिलेशनशिप क्या कहती है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इनका आपको पता है या नहीं पता है तो मैंने एक बार और लिख दिया, यहाँ पे नोट कर लो। v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब है एक्सेलरेशन, t का मतलब है टाइम और s का मतलब है डिस्टेंस या पोजीशन, राइट। तो इनकी क्लैरिफिकेशन मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। तो पहली रिलेशनशिप है आपकी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है आपकी s इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड है आपका 2as इक्वल टू होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये 3 इक्वेशंस है जिसकी मोशन की, इन्हें काइनेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? काइनेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। आप समझ लीजिए कि इसमें से सवाल बनता ही बनता है, राइट, आपके सामने आएगा ही आएगा। तो ये जो 3 इक्वेशंस है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में अभी जो हम टॉपिक करेंगे उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें तो अप्लाई ये होंगी, लेकिन साथ ही साथ जो आगे आने वाला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वहां पे भी ये इक्वेशन अप्लाई होगी और आगे भी फिजिक्स में इक्वेशन से अप्लाई होती रहेगी, न सिर्फ 9th में बल्कि 10th में भी इन इक्वेशंस का इस्तेमाल होगा, राइट। तो अभी क्या करना है आपको? अभी सिर्फ इतना समझना है कि 3 इक्वेशन होती क्या है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये 3 इक्वेशन जो है, ये जो क्वांटिटीज हमने पढ़ी है अभी तक, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, ये इन्हीं के आपस की रिलेशनशिप से ये 3 इक्वेशंस बनी है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक वो है कि ये इक्वेशन बनी कैसे, राइट। क्यों v इक्वल टू यू प्लस ए टी हुआ, क्यों s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ, क्यों 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हुआ। तो चलो बेटा, इन 3 इक्वेशंस को हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, किससे? ग्राफिकल मेथड से। तो चलो शुरू करते हैं, राइट। क्या? पहली वाली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट, ये किसकी इक्वेशन है, किसकी रिलेशनशिप को बता रही है? ये बता रही है आपकी वेलोसिटी और टाइम की रिलेशनशिप। किसकी? वेलोसिटी और टाइम की रिलेशनशिप ये आपको बता रही है, राइट, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखो, एक ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है, राइट। ये कैसे बनाया है जरा उसको समझो। देखो, मैंने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है। कैसा? वेलोसिटी, मैंने 2 तरह ग्राफ आपको पढ़ाया ना, एक डिस्टेंस टाइम और एक वेलोसिटी टाइम। तो वेलोसिटी टाइम वाला भी ये कौन सा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला जो मैंने आपको ग्राफ बनाया, राइट। तो हम जो 3 इक्वेशन हमारी, उसके लिए एक ही ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, इसी का, राइट। सेम चीज का इस्तेमाल तीनों इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम करेंगे। तो चलो देखो कैसे बनाया ये ग्राफ। मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी पे चल रही थी, राइट, यहां से उसने वेलोसिटी इंक्रीज करना चालू किया, इधर टाइम स्टार्ट हो गया और करते करते यहां तक पहुंच गई। मतलब कहां तक पहुंच गई? फाइनल वेलोसिटी तक। अब यहां पहुंच गई हाईएस्ट, राइट, फाइनल वेलोसिटी तक। अच्छा, तो इसका मतलब है, देखो, OA इक्वल टू हो गया कितना? U। OA कितनी है आपकी? इनिशियल वेलोसिटी, राइट, और OE इक्वल टू हो गया, OE इक्वल टू कितना हो गया? V माइनस यू, सॉरी, OE इक्वल टू हो गया V। OE कितना हो गया? V, राइट। यहां से लेके यहां तक की जो स्पीड है, मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 किलोमीटर, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी? 70 किलोमीटर पर आवर की होगी, राइट। तो यहां से लेके यहां तक की जितनी है, राइट, इनिशियल अगर मान लो यहाँ पे 30 है या 40 है तो इनिशियल कितनी होगी? 40। यहां से लेके यहां तक जो होगी वो इनिशियल, और यहां से लेके यहां तक जो होगी वो फाइनल वेलोसिटी, राइट।
तो OA इक्वल टू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, OE इक्वल टू हो गया फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, दूसरी चीज जो मुझे आपको बतानी है कि देखो ADDE ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और AOCD ये भी क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो आपको याद ही रखना है कि ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। तो इसका मतलब है कि आपको मैं निकालता हूं यहां पे जरा ए ही निकालता हूं, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ देखो, चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, इक्वल टू OE OE माइनस OA कितना आया, OE में से माइनस कर दो OA तो कितना आ गया बेटा, इक्वल टू AE, और AE इक्वल टू कितना हो जाएगा, V माइनस U। OE कितना है V और OA कितना है U, तो AE इक्वल टू क्या हो गया, V माइनस U, राइट। तो एक चीज हमें पता चल गई कि AE इक्वल टू कितना होता है, V माइनस U, राइट। अच्छा, नाउ अब आ जाओ दूसरी चीज पे। दूसरी चीज जो है आपकी वो है एक्सेलरेशन। ये नोट कर लो जरा, ये नोट कर लो, यहां पे मैं डालता हूं एक्सेलरेशन इज गिवन बाय व्हाट। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है पता है आपको, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है, मैं यहां डाल देता हूं इसको, यहां खत्म करके यहां डालता हूं, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय A इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी देखो कितना हुआ A, और चेंज इन टाइम कितना हुआ, टाइम कितना चेंज हुआ OC, राइट। A इक्वल टू कितना आ गया, AE अपॉन OC, और इक्वल टू रखेंगे हम AE की वैल्यू कितनी है, V माइनस यू रख दो, V माइनस यू, और OC की वैल्यू कितनी है बेटा T, कितना आ गया, A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T आ गया। तो ये तो पता ही है ना आपको, A का फॉर्मूला है, A इक्वल टू क्या होता है, V माइनस यू अपॉन T, लेकिन हमें इसे ग्राफिकल लेके आना था, तो अभी हमने ग्राफिकल लेके आ गए कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई AE, राइट, और AE की वैल्यू कितनी आई V माइनस यू, फिर हमने एक्सेलरेशन रखा, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई AE अपॉन चेंज इन टाइम कितना OC इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T, राइट। A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T होता है, ये तो आपको पता है ही पहले से, और अब ग्राफिकली कैसे आपको ड्राइव किया वो पता चल गया। अब चलो बनाते हैं इससे ये इक्वेशन, है ना। तो अब क्या करना है आपको, ट्रांसपोजिंग का रूल लगा के हमें क्या करना है, V को एक साइड में रखना है, बाकी सबको उधर लेके जाना। तो हमारे पास आगे बेटे A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T को इधर ले आओ, AT इक्वल टू होगा V माइनस यू, U को भी इधर ले आओ, तो क्या बचेगा V इक्वल टू U प्लस AT, राइट। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट का डेरिवेशन की, इक्वेशन फर्स्ट ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव हुई। अब आओ बेटे इसकी सेकंड इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। ये देखो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। तो जो मैंने इससे पहले जब मैं ग्राफ की बात कर रहा था तो आपको मैंने बताया था कि जो पोजीशन टाइम, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें जो एक्स एक्सिस के साथ एरिया बनता है वो क्या 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 कैलकुलेट करता है, वो डिस्टेंस, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस। तो ये जो एरिया इसके नीचे बन रहा है, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, अगर इस एरिया को हम कैलकुलेट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगी बेटा, हमें क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी, राइट। तो अब वो क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस का ही इक्वेशन हमें निकालनी है। तो देखो क्या लिखेंगे हमें, S इक्वल टू एरिया ऑफ, अब ये बन क्या रहा है देखो, AOCB एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ट्रेपीजियम AOCB, है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AOCB, राइट।
तो अब हमारे पास देखो दो तरीके हैं इसका एरिया निकालने के। एक कि हम इस पूरे का ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, हम यहाँ पे रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं और एक ट्रायंगल का निकाल रहे हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं, राइट। तो सेकंड वाली जो है जहां पे अगर आपको s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्रूव करना है तो हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, हमें इनके अलग अलग एरिया लेके चलने पड़ेंगे, राइट। हम अगर पूरा एक साथ निकाल लेंगे तो हमें ये नहीं मिल पाएगा। हालांकि आंसर दोनों का सेम होगा, s की वैल्यू सेम होगी, बट हमें वो नहीं मिल पाएगा जो हमें यहाँ चाहिए इसको प्रूव करने के लिए। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, रेक्टेंगल का अलग से और ट्रायंगल का अलग से, उसके बाद ऐड। तो देखो इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, राइट। इन दोनों का एरिया हम अलग अलग निकालेंगे। चलो निकालो, पहले AOCD का देखो क्या होगा, AO इंटू OC, AO इंटू OC प्लस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस कितना है AD और हाइट कितनी है BD, AD इंटू BD, AD इंटू BD, ठीक है। चलो रख दो AO की वैल्यू कितनी U इंटू OC की वैल्यू कितनी, देखो OC इक्वल टू T, OC इक्वल टू T, O से C तक कितना टाइम, T टाइम, तो U इंटू T प्लस हाफ इंटू AD की वैल्यू कितनी, AD और OC इक्वल होंगी, है ना, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो OC जितनी होती है AD होगी, कितनी होगी, T होगी, और BD और AE इक्वल होंगी, है ना, BD और AE इक्वल होंगी, तो AE इक्वल टू कितना, AE इक्वल टू कितना निकाला था ना हमने पिछली वाली इक्वेशन में, निकाला था AE इक्वल टू V माइनस U, तो यहाँ रख दो V माइनस U, समझ में आ गई बात। और आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि हमें क्या चाहिए, 80 स्क्वायर चाहिए, सही है। तो चलो आओ इधर, देखो क्या हो गया, ये यूटी हो गया, यू इंटू टी, यूटी प्लस हाफ टी और v माइनस यू, देखो v माइनस यू, a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू इक्वल टू हो गया at, है ना। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ, a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, और t को अगर भेज दो तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू 80, सही है। 80 को अगर भेज दो तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू 80। तो अब यहाँ पे जो v माइनस यू था इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 80 रखेंगे, राइट। चलो रखो, है ना, ये भी नोट कर लेना कि साइड में। तो यहाँ पे अब रख दो बेटा 80 रख दो, v माइनस यू की जगह इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ये हो गया ut प्लस हाफ, करो t का मल्टीप्लाई इसमें, ये आएगा at स्क्वायर, यानी कि s इक्वल टू क्या मिल गया आपको, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। तो सेकंड इक्वेशन आपकी डिराइव हो गई कहां से, इसी ग्राफ से। याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे होता है ग्राफ से, राइट। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपसे एग्जाम के अंदर, तो आज से ही आप इस पे बिल्कुल दिमाग लगा के फोकस बना लो। अब तीसरी भी मैं करने जा रहा हूँ। तीसरी देखो, तीसरी आपसे कह रही है इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, राइट। अब पोजीशन और वेलोसिटी का, है ना, तो पोजीशन और वेलोसिटी में देखो, आपको पोजीशन का मतलब है डिस्टेंस और वेलोसिटी दे रखी है दोनों की दोनों, है ना। आपने एक चीज नोट की होगी कि ये तीनों की तीनों जो इक्वेशन है, पहली किसकी थी, वेलोसिटी टाइम की, यानी उसमें क्या था, v और t था, लेकिन उसके बाद दूसरी कौन सी थी आपकी, पोजीशन और टाइम की, उसमें क्या था, टाइम था, और क्या था, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस थी, राइट, उसकी रिलेशनशिप थी। तीसरी जो आपकी वो डिस्टेंस और वेलोसिटी की, वेलोसिटी और डिस्टेंस है। इन तीनों इक्वेशन में आपने एक चीज नोट की होगी कि एक्सेलरेशन सब में है, क्या है, एक्सेलरेशन सब में है। तो जो पहली वाली थी उसमें देखो, उसमें डिस्टेंस मिसिंग है, s कहीं नहीं है पहली वाली में,
दूसरी वाली को चेक करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी नहीं है, और तीसरी वाली को चेक करोगे तो इसमें टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम का कोई रिलेशन ही नहीं है। समझ में आ रही बात? किसका रिलेशनशिप है? पोजीशन और वेलोसिटी का। लेकिन एक्सेलरेशन लगातार कांस्टेंटली तीनों वेलोसिटी में है, आपकी प्रेजेंट है, राइट। तो चलो नाउ अगेन हमें क्या निकालनी है? एस ही निकालनी है, यानी पोजीशन और वेलोसिटी। तो पोजीशन से ही जाएंगे, हम एस से ही लेके जाएंगे, और अगेन लिखेंगे यहाँ पे एस इक्वल टू होता है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास और हमें एस निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा? इसका एरिया निकाल देंगे, निकल जाएगा, पता है हमें ये बात। तो चलो अगेन मैं वही चीज डालूंगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम? AOCB, राइट। कौन सा? AOCB ट्रेपेजियम, राइट। लेकिन इस बार मुझे ये इक्वेशन लाने के लिए क्या करना होगा? इस बार इसको ब्रेक नहीं करना है, इस बार क्या करना है? ट्रेपेजियम का ही एरिया निकालना। तो ट्रेपेजियम का जब हम एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो ये मिलेगा हमें, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी? AO और BC, AO प्लस BC इनटू हाइट कौन होगी? OC हाइट हो गई, OC हाइट हो गई, इक्वल टू हाफ AO की वैल्यू कितनी? U, BC की वैल्यू कितनी बेटा? BC और OE इक्वल होंगी, है ना, एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो OE की वैल्यू कितनी है? V, U प्लस V, और इनटू OC कितना बेटा? OC की वैल्यू कितनी? T, राइट। तो चलो इतना समझ में आ गया। आगे चलो, S इक्वल टू हाफ U प्लस V इनटू T की जगह पे क्या रखना है? देखो अगेन वहीं पे आ जाओ, V इक्वल टू क्या क्या, मैं अगेन आपको लेके आ रहा हूं वहीं पे, A इक्वल टू होता है V माइनस U अपॉन T, है ना, और T इक्वल टू क्या होगा? इंप्लाई दैट T इक्वल टू होगा V माइनस U अपॉन A। क्या होगा? V माइनस U अपॉन A। तो आपको क्या करना है? ये T की जगह पे क्या रख देना है? ये रख देना है V माइनस U अपॉन A। चलो रखते हैं, क्या आएगा? यहां रख दो V माइनस U अपॉन A, है ना। तो देखो यहां आ जाओ, 2 और A इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2AS इक्वल टू, उधर क्या बचा? U प्लस V, V माइनस U, राइट। तो U प्लस V को V प्लस U लिख सकते हैं, राइट। तो V प्लस U, V माइनस U, एक प्लस एक माइनस, A प्लस B, A माइनस B, क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बेटा? ये V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, राइट। A प्लस बी, A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो V प्लस U और V माइनस U क्या हो जाएगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो देखो ये तीसरी आइडेंटिटी भी क्या हो गई? डिराइव हो गई इसी ग्राफ से, राइट। तो तीनों इक्वेशन को डिराइव करने के लिए ग्राफ एक ही है, तरीके थोड़े डिफरेंट है, राइट। जो पोजीशन वाली दोनों है, पोजीशन वेलोसिटी और पोजीशन टाइम की रिलेशनशिप, पोजीशन में एरिया निकलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, राइट। और जो पहली वाली थी वो थी आपकी वेलोसिटी और टाइम की रिलेशनशिप, राइट। तो यहाँ के आपका ये जो है खत्म हो जाता है कि कैसे डेरिवेशन हुआ ये थ्री इक्वेशंस का। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, दिमाग में अच्छे से बिठा लो, राइट। और अब हम इस पर करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो चलो अब बेटा देखते हैं इसका पहला एग्जांपल, एग्जांपल 8.5 है 8.5। देखो क्या है एग्जांपल 8.5 कर आपसे, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, राइट, attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and second the distance traveled by the train for attaining this velocity. तो एक ट्रेन रेस्ट की पोजीशन से स्टार्ट हुई, इसका मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0, राइट। इसके बाद इसने क्या किया? 5 मिनट के अंदर, टाइम कितना? 5 मिनट्स। अब टाइम आपको मिनट में चाहिए नहीं, ध्यान रखना, हमें टाइम मिनट में नहीं चाहिए, किस में चाहिए? सेकंड में चाहिए। तो 5 × 60 इक्वल टू हो गया 300 सेकंड।
और फाइनल वेलोसिटी कितनी स्पीड गेन कर ली इसने, कितनी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। और इस वेलोसिटी भी हमें किसमें चाहिए, किलोमीटर पर आवर में नहीं चाहिए, हमें किसमें चाहिए, मीटर पर सेकंड में। और तरीका मैंने आपको बताया था क्या करना है, किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या बन जाएगी, वो मीटर पर सेकंड बन जाएगी, राइट। तो चलो कर दो, 18 बन जाए 18, 18 4 जा 72, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। ये आ गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। और आपको क्या पता करना है, आपको दो चीजें पता करनी है, पहली एक्सीलरेशन क्या होगा और दूसरी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, दो चीजें आपको पता करनी है, राइट। तो चलो पहली पता करते हैं। पहला देखो इसमें u है, t है, v है। तो देखो एक्सेलरेशन पता अगर हम करना चाहें तो तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन गिवन है, राइट। लेकिन हमें देखना यह है कि हम यहाँ पे कौन सी वाली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो वो चीज आपको कहां से पता चलेगी, ये गिवन वाली से। आपको क्या गिवन है, u t v। तो आप कौन सी वाली इक्वेशन लगाओगे, देखो यहाँ पे चार क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटीज v u a t। ये चार में से 3 गिवन है, एक पूछी है तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन बाकी की क्वांटिटी देखो तो इसमें आपको दो मिसिंग हो जाएगी। देखो हमारे पास डिस्टेंस नहीं है ना, डिस्टेंस नहीं है और एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो दो चीजें नहीं निकल सकती किसी भी इक्वेशन से, सिर्फ एक ही चीज फाइंड आउट की जा सकती है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और डिस्टेंस दोनों ही मिसिंग है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो a इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन का वैसे भी आपको फॉर्मूला पता है, सीधे सीधे भी लगा सकते हो, a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, राइट। तो आप वो भी लगा सकते हो और आप ये इक्वेशन भी लगा सकते हो। लगा लो, v की वैल्यू कितनी कितनी आ गई 20, u की वैल्यू 0 प्लस a इंटू टी की वैल्यू 300, राइट। और ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 300 a, और a इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 300, 0 से 0 कट गए, इक्वल टू आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना एक्सेलरेशन किसमें होता है, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पहली चीज निकल गई। अब दूसरी में क्या निकालनी है आपको, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों इक्वेशन आपकी डिस्टेंस निकाल के दे सकती हैं, राइट। आपको अगेन इंफॉर्मेशन देखनी है। अब हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, u है, t है, v है और a भी मिल गया हमें, है ना। तो अब हम दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास इसकी भी इंफॉर्मेशन है, u है, t है, a है, t है, और इसकी भी है, a है, v है, u है, राइट। तो इन दोनों में से किसी को भी अप्लाई करना, आंसर सेम निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये दोनों हैं तो सेम एरिया ना। हम याद है ना, ट्रेपेजियम और ट्रायंगल और रेक्टेंगल, तो है तो एक ही एरिया, तो सेम ही निकलेगा ना, चाहे हम उस पूरे ट्रेपेजियम का निकाले या रेक्टेंगल और ट्रायंगल को अलग करके ऐड कर दें, ऐसा तो नहीं एरिया में फर्क आ जाएगा, सही है। ऐसे ही डिस्टेंस भी आपकी क्या होगी, इससे सेम निकलेगी, क्योंकि वो सेम एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है दोनों इक्वेशन में, ठीक है। तो आप जो मर्जी लगा के देख लेना इन दोनों में से, आपको क्या मिलेगा, आंसर सेम ही मिलेगा। चलो मैं पहली बार लगा देता हूं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है बेटा 0, t की वैल्यू कितनी है 300 है, प्लस हाफ इंटू a कितना निकला आपका 1/15 और t कितना आपका 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर इक्वल टू 0 इंटू 300, 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, और हमारे पास बचेगा हाफ इंटू 1/15 इंटू 300 इंटू 300। 2 से 300 को काटोगे 150 आएगा, 15 से इसको काटोगे 10 आएगा, इक्वल टू आंसर आएगा आपका 3000 मीटर। और इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर। दिस विल बी द आंसर। अब अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल 8.6 क्या कह रहा है देखो, a car accelerates uniformly from 80 km per hour to 36 km per hour in 5 सेकंड। एक कार 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और अगले 5 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ के कितनी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, टाइम से पहले वाली इनिशियल, बाद वाली
फाइनल। सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। तो 5 सेकंड पहले 18 किलोमीटर पर आवर, 5 सेकंड के बाद कितनी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर, एक्सीलरेट कर दिया, राइट। आगे चलो, कैलकुलेट फर्स्ट द एक्सेलरेशन एंड सेकंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। अगेन सेम जो 8.5 में आपसे पूछा था करने के लिए, वो 8.6 में यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी आपकी 18 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपको दे रखा है 5 सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। वेलोसिटी किसमें चाहिए, मीटर पर सेकंड में, और ये किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो पहले से चेंज करो, कैसे करोगे, इंटू 5/18 कर दो, हो जाएगी 18 से 18 कर दिया, ये आ गई 5 मीटर पर सेकंड, है ना। टाइम किसमें चाहिए, सेकंड में, किसमें दे रखा है, सेकंड में, राइट। और तो इसको कोई चेंज नहीं करना आपको, वेलोसिटी अगेन किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज करना पड़ेगा, 36 5/18, 18 से कट गया 2 टाइम्स, ये आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या करना है, तीन चीजें आपके पास है, एक्सेलरेशन निकालना है, फर्स्ट है ना, क्या लगा दो, v इक्वल टू u प्लस 80 निकाल दोगे, और सेकंड निकाल लो, और सेकंड में क्या लगा देना आपको, s का फॉर्मूला लगा देना है। s में आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। एग्जांपल 8.7 देखो, the brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. एक कार किसी स्पीड पर चल रही है, दे नहीं रखा है सवाल के अंदर, राइट। उस स्पीड से क्या हुआ, उस कार में ब्रेक अप्लाई कीजिए, मतलब ब्रेक लगाएगा, किस रेट से, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से। तो बेटा जब ब्रेक लगते हैं, एक बात का याद रखना कि जब ब्रेक लग रहा है मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है ना, क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन यानी स्पीड कम हो रही है ना। एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है तो स्पीड बढ़ती है, और एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है तो स्पीड घटती है। तो बताओ ब्रेक लगेंगे कार में तो स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी, सिंपल बात है, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब भी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। वैल्यू किस में होती है एक्सेलरेशन की, माइनस में, व्हेन इट इज डिक्रीजिंग, राइट। इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, राइट। नंबर 1। नंबर 2 आपको टाइम दे रखा है ना, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, और क्या बोल रखा है कि 2 सेकंड के बाद क्या हुआ, कार रुक गई, स्टॉप हो गई, कितने, 2 सेकंड के बाद। तो 2 सेकंड के बाद की वेलोसिटी को, टाइम के बाद वाली वेलोसिटी को क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, कार रेस्ट में आ गई, स्टॉप हो गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी 0, खत्म। अब किसी स्पीड में थोड़ी चल रही है, खड़ी होगी कार आगे। तो देखो क्या क्या आपको गिवन हो गया इसके अंदर, आपको एक्सेलरेशन गिवन है कितना, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना, माइनस, ठीक है। दूसरा आपको t गिवन है कितना, 2 सेकंड, और तीसरा आपको क्या गिवन है बेटा, फाइनल वेलोसिटी गिवन है आपको, फाइनल वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद कार स्टॉप हो गई, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, स्पीड 0 हो गई, है ना, स्पीड 0 हो गई। इनिशियल क्या थी हमें पता नहीं, किसी स्पीड पर चल रही थी, हो सकता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही, हो सकता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं वो किस स्पीड पे चल रही थी, हमें सिर्फ क्या पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। उसने बता दिया कि कार जो है स्टॉप हो गई, ब्रेक अप्लाई किया, 2 सेकंड के बाद कार क्या हो गई, स्टॉप हो गई। और एक्सेलरेशन दे रखा है किस रेट से, पूछा क्या आपको, पूछा गया आपको डिस्टेंस, आपको पता करनी है डिस्टेंस। तो बेटा देखो हमारे पास a t और v है, कौन सी वाली इक्वेशन आपकी अप्लाई होगी इसके अंदर, चेक करो जरा कौन सी होगी। तो देखो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ क्या चाहिए, u चाहिए, u हमारे पास है ना। तो s और u दो क्वांटिटी निकल नहीं सकती। उसके बाद इसमें देखो, इसमें क्या चाहिए, इसमें भी u चाहिए, u हमारे पास है नहीं, हमारे पास a है v है, लेकिन s और u दो चीजें निकल नहीं सकती। तो क्या करना पड़ेगा, पहले u फाइंड आउट करना पड़ेगा कि u कितना है। u फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, पहली वाली देखो a t v दे रखा है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, u फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो क्या है बनेगी इक्वेशन पहली वाली, v प्लस u, सॉरी v इक्वल टू u प्लस
80 है ना, और v की वैल्यू बेटा 0, u हमें पता करना है, और ये कितना है -6, और t हमारा 2 सेकेंड। तो 0 इक्वल टू यू -6 -12, और u की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि कार जो चल रही थी, अब पता चल गया आपको कि 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चल रही थी जब ब्रेक अप्लाई उस पे किए गए। अब क्या पता करना है, एस, अब निकाल लो एस, इसमें से जो भी लगाना है दोनों में से कोई भी लगा दो। अब तो ए भी है हमारे पास, यू भी है, टी भी है, ए भी है, ये भी, यहाँ भी ए भी है, बी भी है और यू भी है, तो दोनों में से कोई भी लगा दो। चलो ये वाली लगा देते हैं इस बार, 2as वाली लगा देता हूँ मैं, है ना, 2as इक्वल टू, नहीं तो ये बेचारी बुरा मान जाएगी, कहेगी हर बार उसी को लगा देते हो, मुझे तो लगाते नहीं, तो चलो इसको लगाते हैं, इसको भी थोड़ी खुशी मिलेगी। 2 इंटू -6 इंटू एस इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, सही है। 2 इंटू ए इंटू एस इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 2 इंटू -6 आ गया बेटा -12, एस इक्वल टू ये आ गया -144, राइट, ये माइनस बाहर है ध्यान रखना, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, एस इक्वल टू हो गया 144/12, और एस इक्वल टू आ गया 12 मीटर। तो 3 एग्जांपल्स थे इसका बेस्ट, तीनों हमने देख लिए, राइट, बड़े इजी है। अगर आपको इक्वेशन पता है तो इन्हें करने में कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, सिर्फ आपको क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, फाइनल कौन सी है, और एक्सेलरेशन और टाइम तो साफ साफ दे रखा होता है कि कौन है, राइट। दिक्कत कहाँ होती है, इनिशियल और फाइनल, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि टाइम से पहले कौन सी है, टाइम के बाद, पहले वाली इनिशियल, बाद वाली फाइनल, हमेशा। चलो, तो आप थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो है आपके इंडेक्स क्वेश्चंस, इस पे बेस्ड, राइट, वो पेज नंबर 109 के 5 क्वेश्चंस है इसमें टोटली। तो चलो मैं पहला वाला आपके सामने डाल रहा हूं, और वो है बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कहां से स्टार्ट होगी, रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes, right, एक्सेलरेशन दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 0 से स्टार्ट हुई तो जाहिर सी बात है स्पीड इंक्रीज हुई होगी, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, और कितने टाइम के लिए, 2 मिनट्स, है ना, तो टी हो गया आपका 2 मिनट्स, राइट। फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, फर्स्ट द स्पीड एक्वायर्ड, सेकंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो स्पीड एक्वायर्ड का मतलब फाइनल वेलोसिटी, कि 2 मिनट के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, राइट, और दूसरी चीज डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, 2 मिनट के अंदर। तो चलो बेटा फटाफट से डिटेल्स नोट कर देता हूं मैं आपके सामने। u इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t आपको दे रखा है 2 मिनट, और आपको अच्छे से पता है कि टाइम मिनट में नहीं सेकंड में चाहिए हमको, तो 2 इंटू 60 इक्वल टू आ गया 120 सेकेंड, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, चलो पहली चीज जो फाइंड आउट करनी है हमें, वो करनी है फाइनल वेलोसिटी। तो कौन सी, पहली वाली इक्वेशन लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कर लो फाइंड, v इक्वल टू 0 प्लस a की वैल्यू 0.1 इंटू टी की वैल्यू 120, v इक्वल टू हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, 12 मीटर पर सेकेंड। नाउ सेकंड में आपको डिस्टेंस पता करनी है, u आपके पास है, a आपके पास है, t आपके पास है, v आपके पास है, आप जो इन दोनों में से लगाना चाहो लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। मान लो आपने पहली लगा दी, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वल टू u की वैल्यू 0, t की वैल्यू 120 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू कितनी है 0.1, और t की वैल्यू कितना बेटा 120, तो 120 इंटू 120, राइट, स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 0 इंटू 120 होता है, ये क्या आ गया, हाफ इंटू 0.1 इंटू 120 इंटू 120, है ना। तो ये हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 0 से 0 कट गई, 2 से ये आ जाएगा आपका 720
मीटर। कितना रहेगा आंसर 720 मीटर। तो देखो ये इक्वेशन लगा के बहुत आसान है, ये सम्स में से किसी भी क्वांटिटी को अगर फाइंड आउट करना है, इसमें से मिसिंग है तो बड़े आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A train is traveling at a speed of 90 km per hour, right? अभी कितने में चल रहे हैं 90 km per hour, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रेक लगाए गए, जाहिर सी बात है ब्रेक लगेंगे तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, माइनस में होगा, लेकिन इस बार उसने माइनस लगा के दे दिया आपको, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है उसकी, राइट। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। आपको बताना है कि कितनी दूर ये ट्रेन चली जाएगी रेस्ट में आने से पहले। रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितनी, जीरो। तो एक ट्रेन जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर, राइट, और एक्सेलरेशन इसका दे रखा है आपको माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको फाइनल वेलोसिटी दे रखी है आपकी कितनी, 0 मीटर पर सेकंड, और आपको पता है कि वेलोसिटी आपको किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में नहीं, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो क्या करोगे 90 इंटू 5/18 कर दो, ये हो जाएगी बेटा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब आपको क्या बोला गया, डिस्टेंस पूछी गई, टाइम भी गिवन नहीं है, डिस्टेंस पूछिए। तो देखो डिस्टेंस के दो फॉर्मूले हमारे पास, एक तो ये और एक ये। तो टाइम कौन से वाले में नहीं चाहिए, इस वाले में नहीं चाहिए, इस वाले में क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, है ना। और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल, तो देखो एक्सेलरेशन है, फाइनल है, इनिशियल है। तो आप क्या करो, थर्ड वाली इक्वेशन अप्लाई करो और इसकी क्या निकाल लो, एस की वैल्यू निकाल लो। क्या निकालनी है, एस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लोगे, और आप चाहो तो इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपने सही किया या गलत किया है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कर रहा है इसका। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter square. What will be its velocity 3 seconds after the start? आपसे क्या बोला इसने, एक ट्रॉली नीचे जा रही है, ट्रॉली देखिए ना, वो हिल्स एरिया में ट्रॉली चलती है, राइट। तो एक ट्रॉली जो नीचे की तरफ जा रही है, राइट, किस एक्सेलरेशन पे जा रही है, वो एक्सेलरेशन आपको दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, ठीक है। और 3 सेकंड के बाद, स्टार्ट होने के 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी पूछिए। तो बेटा स्टार्ट होने से पहले किस में थी, वो रेस्ट में थी, सही है। फिर वो चालू हुई 3 सेकंड के बाद, फिर फाइनल वेलोसिटी। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, टी आपको दे रखा है 3 सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या करनी है, आपको पता करनी है। क्या करनी है, पता करनी है। हमें दे रखा है ए दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन देखो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो फाइनल वेलोसिटी भी जो निकलेगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड में ही निकलेगी। तो फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आप पहली इक्वेशन अप्लाई कर देना, v = u + at। u आपके पास है, a आपके पास है, t आपके पास है, और जो आंसर निकलेगा वो आपकी होगी फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी होगी आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। चलो अब दिखाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, a racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है जो किस रेट पे स्पीड बढ़ रही है उसकी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, राइट, स्पीड से। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद कितनी स्पीड होगी इसकी। तो देखो कहां से स्टार्ट हुई है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, टाइम आपको दे रखा है 10 सेकंड, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, देखो इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और आपसे क्या पूछा है उसने, फाइनल वेलोसिटी पूछी है। कोई दिक्कत होगी निकालने में, अगेन पहली वाली इक्वेशन अप्लाई कर देना, v = u + at, और आपको मिल जाएगा आपका आंसर, राइट। ओके, सो
इसने फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछी है, इसने बेटा डिस्टेंस पूछी, कितनी डिस्टेंस इसने कवर की, एस पूछा है ना, कितनी डिस्टेंस इसने कवर की वो इसने पूछा है। तो डिस्टेंस के लिए देखो UTA, UTA ये वाली इक्वेशन UTAT, ये S इक्वल टू ये सेकंड वाली इक्वेशन लगा देना, डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आपकी क्या निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस निकल जाएगी कितनी उसने ट्रेवल की। और नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन, राइट। फटाफट नोट कर दे, चलना चाहो तो वीडियो पॉज करके कर लेना, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलो, a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second square. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? ऊपर की तरफ एक स्टोन फेंका गया, तो आप खेलते होंगे, बॉल खेलते होंगे, है ना, कभी स्टोन भी ऐसे मन करता है ऊपर फेंक दिया, या कभी कैचिंग खेलते हो आप तो बॉल ऊपर फेंक देते हो, या कभी बैट बॉल खेल रहे हो तो आप तो बैट मारते हो बॉल ऊपर जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि आपने मान लो बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, तो जिस स्पीड से आपने नीचे ताकत लगा के फेंकते हो, तो जिस स्पीड से जैसे जैसे ऊपर जाएगी उसकी स्पीड क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होता है, कम होता जाता है। स्पीड कम हो रही है मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तो कम होता जाता है और एक लेवल पर जाके वो बॉल रुक जाती है, और रुकने के बाद वापस से वो क्या होती है, डाउन होनी चालू हो जाती है, क्योंकि वो तभी तक ऊपर जाएगी जब तक आपकी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है, राइट। जहां पर जाके आपकी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाएगी, राइट, फिर क्या होगी, आपकी फोर्स डिक्रीज होनी चालू हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होनी चालू हो जाती है, तो वो वापस नीचे आनी शुरू हो जाती है। खैर वो उसमें हम नहीं जा रहे कंसेप्ट में, हम सिर्फ इतना समझना चाह रहे हैं कि एक स्टोन ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा मतलब माइनस में होगा, क्योंकि हमें सवाल में एक्सेलरेशन दे रखा है और कितना दे रखा है। तो देखो किस वेलोसिटी से उसको फेंका गया, पहले मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ। 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उस स्टोन को फेंका गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड, जो u की वैल्यू होगी वो होगी बेटा 5 मीटर पर सेकंड, राइट, जो थ्रो किया। इसके बाद एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जब स्टोन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और उसके बाद और क्या दे रखा है, और आपको फाइनल वेलोसिटी, इसके अंदर हेडर है, आपको साफ साफ उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन आपको समझ लेना है क्या, कि जब वो स्टोन ऊपर जाके रुकेगा, उसने उस लेवल तक की बात की है जहां पे जाके वो रुक जाएगा, थोड़ा रुक के फिर वो नीचे आना चालू होगा, तो वो जो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऊपर रुका उसने सिर्फ वहां तक की बात की है, तो वहां जब जाके रुकेगा वो, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वो स्टॉप हो गया एक जगह पे जाके, राइट। और एक हल्के से मूवमेंट के बाद, एक हल्के से उसके बाद फिर वो क्या होगा, वापस नीचे आना चालू हो जाएगा, तो वहां पे जो वेलोसिटी उसकी होगी एक बार क्या हो जाएगी ऊपर 0 मीटर पर सेकंड उसकी। तो देखो हिडन है इसके अंदर, उसने बोला नहीं आपको, उसने आपको बोला नहीं कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, आपको ये समझ लेना है कि वो कहां की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि बताओ वो जो स्टोन हमने फेंका वो कितनी हाइट तक गया, और कितनी डिस्टेंस, कितनी हाइट तक गया, कितना टाइम और हाइट निकालनी है। तो इसका मतलब कहां तक की, जहां पे जाके वो रुक जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो चलो दे दिया। अब आपको क्या पता करना है, एक तो टी पता करना है, टाइम कितना लगा, दूसरा डिस्टेंस पता करने। तो बताओ u a b दे रखा है, t निकालना है, पहली वाली इक्वेशन लगा देना, t निकल जाएगा, उसके बाद दोनों में से कोई भी लगा देना, s निकल जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये कुल मिला के कितने क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस इंडेक्स क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको ये यहीं पे करा दिए बोर्ड पे। अब फटाफट से आ जाओ, एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में पीछे, राइट, जो आपकी पीछे के एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है वो मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट on a lake accelerate in a straight line at a constant rate of 3.0 meter per second square for 8.0 seconds. How far does the boat travel during this time? क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी पीछे की एक्सरसाइज का, ठीक है। एक मोटर बोट रेस्ट से स्टार्ट हुई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, 0, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, एक्सेलरेट किया इसने, मतलब स्पीड इंक्रीज की, तो किस रेट से की, a इक्वल टू दे आपको 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, इस स्पीड से, क्योंकि इंक्रीज हो रही है,
स्पीड तो एक्सीलरेशन भी इंक्रीज होगा, और एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। और टाइम आपको गिवन है कितना, 8.0 सेकेंड, राइट, टाइम आपको गिवन है। और उसने पूछा है कि कितनी दूर ये जाएगी, आपको क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करनी है। तो देखो u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, और डिस्टेंस देखो कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगी बेटा, सेकंड, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u भी है, t भी है और a भी है, तो आप क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर दोगे और इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लोगे। तो ये सब इक्वेशंस को वीडियो पॉज करके नोट करके सॉल्व कर लो फटाफट से, राइट। और इनके आंसर्स आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा आपने आंसर सही निकाला या गलत। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर भी यहाँ पे इस टॉपिक के साथ हो गया है खत्म, मोशन। बहुत जल्दी हम अगले चैप्टर पे बात करेंगे, एक नया वीडियो मैं बनाऊंगा किसी नए चैप्टर पे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने माता पिता का कहना मानिए, घर पे ही रहिए और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल CP चौधरी क्लासेस, क्योंकि अब पढ़ेगा नहीं सीखेगा नहीं।